हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव। सब लोग बोल लीजिए ना, नेत्र बंद करके देखिए, एक एक शब्द भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहा है। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। एक बार नेत्र बंद करके बोले ना, देखें एक एक शब्द इस भजन का भगवान के हृदय को स्पर्श करता है। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो, नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा। सब गाइए। सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल साघराना हो। गाओ ना, गाओ। नगरी हो अयोध्यासी, दांत निकालने में ज्यादा अच्छा लगता है ना? बोलो भगवान की शरण में भी बैठ करके शर्म आती है। बोलो, नेत्र बंद करके बोलो। अच्छा ऐसे बोलो मेरे, पहले मुझे बोलो। नगरी हो अयोध्या, नेत्र बंद करो, मेरी बात सुनो, नेत्र बंद करो। चलो सब लोग ध्यान को राम जी के चरणों में ले चलो। आहा, कितने सुंदर चरण है, मिल गए राम जी के चरण में। एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है इस नेत्र बंद किए राम जी के चरण में ले। अब प्रार्थना में आओ। नगरी हो अयोध्यासी, बोलो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा गा दो ना कि राम जी सुन रहे।
नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी 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 हो, रथा हो श्रवण जैसी, हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसे ही निष्ठा और शक्ति हो, हनुमान के जैसे ही निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, दोनों हाथ, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम के भैया हो, प्रभु राम हे भैया हो, राम कृपा की सरा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, शरीरों का किनारा हो, शरीरों का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो, दशरथ मुझे भगवन, दर्शन मुझे भगवन, जिस घड़ी तुम्हारा हो, दर्शन मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो, दर्शन मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा
नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, रघुकुल सघराना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, 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 जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। यावदा वर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा तावत्त्वमिति लोकस्य त्वामित्वमनुवर्तते। पूर्वतु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे। भरत जी अपने सजल नेत्रों से भगवान के चरणों को धोता है और भगवान आज भरत जी के इस दशा को देख करके अपने अश्रुओं से भरत जी को नहला देते। भाई हो तो भरत कैसे? भाई भरत के चरित्र से इस भूमि का नाम भारत पड़ा है, जिसे हम इंडिया कहते हैं, जिसे सामंतवादियों ने पश्चिम सभ्यता को प्रकाशित करने वालों ने जिसे इंडिया कहा है, ये भूमि भरत के चरित्र की है, जिसे हम भारत भूमि कहते हैं। ये दर्शन भरत जी के चरित्र का है। भारत के भूमि में आकर के लोग भरत जैसे भाई के चरित्र का दर्शन करते हैं कि वो एक भाई संपत्ति के लिए दूसरे भाई का शत्रु बन रहा है, वैरी बन रहा है। उसी भूमि में भरत का चरित्र है, जो चरित्र ये दर्शाता है कि भैया कुछ नहीं है जीवन, अगर जो अपनों के लिए जीना नहीं सीखा, जन्म लेकर के जो अपनों के लिए जीना नहीं सीखा, जो अपनों का उतार चढ़ाव नहीं सह सका, उसका जीवन कुछ भी नहीं। अरे जीवन की हर पहलू में तो समझौता है, कहां नहीं है? क्या उसके चक्र में आप परिवार के जनों को, भाई को छोड़ दोगे, परिवार को छोड़ दोगे, जनों को छोड़ दोगे, तो क्या वो पहलू मिट जाएगा? वो और बढ़ता है और बढ़ता है। कहां से अलग हो जाओ। तो ये वो भारत भूमि है जिस भूमि का संस्पर्श का पा करके, जिस भूमि के रज का स्पर्श करके देवता जिसकी वंदना करते हैं, जिस भूमि में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं, तप करते हैं कि हे विधाता, अगर कोई जन्म मिले, कहीं जन्म मिले तो भारत की उस भूमि में मिले जिस भूमि में भगवान राम का चरित्र प्रकाशित है, जिस भूमि में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र प्रकाशित है, जिस भूमि में
छोटी छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। जिस भूमि में माताओं और बहनों के नाम के पहले देवी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु देखो ना समय की वो गति। इस भूमि को कलंकित करने वाले ये सभ्यता कौन सी है? इस भूमि को कलंकित करने वाली वो विचारधारा कौन सी है जो अपने प्रकाश से, जो अपने आधिपत्य से इस धरा पर अपना साम्राज्य स्थापित करके इन समस्त संस्कारों का दोहन कर दिया, इन समस्त संस्कारों का दोहन कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। ये कहां गए संस्कार? किसने इसके संस्कारों को दुहा है और किसने उनका साथ दिया है? एक बार प्रश्न करें तो मिलेगा। अरे पेट तो एक पशु भी पालता है भैया, जरा सोचो तो। क्या तुम्हारे खुश रहने से, तुम्हारे प्रसन्न रहने से सारी दुनिया प्रसन्न हो जाए? अपनों को अपना मानो, इसी का बोध कराती है रामायण। इस जिंदगी में, इस जिंदगी को खुशहाली के साथ जीना सीखो, इसी का बोध कराती है रामायण। इस जिंदगी के महत्व को समझो, बार बार ये मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, इसी का बोध कराती है रामायण। इस जिंदगी के हर पहलू में अब शांत रहना नहीं, एक एक को उठा करके भगवा दूंगा, एक एक को। अगर कोई भी उठा, मनीष बिल्कुल ध्यान देना, कोई बच्चा उठेगा उसको अंदर नहीं आने देना, गेट के बाहर निकालना, ठीक है ना? कोई उठेगा तुरंत उसको गेट के बाहर निकालना। एक डंडा ले लो, गेट के पास जो खड़े हैं वो अंदर आ जाएं। सब लोग ध्यान देना, कोई बच्चा उठेगा ना तुरंत उसको पकड़ करके गेट के बाहर निकालो, गाड़ी में भर देना वहां पे जो खड़ी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो आज प्रभु राम जी सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आपको ये बताएं जो राज तिलक हो रहा है, सप्त सागरों की श्रृंखला से घिरी हुई इस पृथ्वी के सम्राट बन रहे हैं आज प्रभु राम जी, और तैयारियां हो रही है राज्याभिषेक की। अयोध्यायां च सचिवाराज्यो दशरथस्तच्च पुरोहितं पुरस्कृत्य मंत्रयामासुरर्थवत्। जला अभिषेक की तैयारी चल रही है, मंगलाभिषेक हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए हैं, ऋषि महर्षि सब आए हुए हैं। चारों तरफ जहां जहां से औषधियां मिलती हैं, उन औषधियों को लाने के लिए दूत भेजे गए हैं। नवो नाग सहस्राणि ययुरास्थाय वानर मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरण भूषिता। जो भी आता है पहले राम जी का दर्शन कर रहा है, राम जी का मंगल मना रहा है, अभिनंदन कर रहा है, और भगवान सबके अभिनंदन को स्वीकार कर रहा है। थोड़ा सा बढ़ाओ ना आवाज भैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तच्च मद वनम श्रेष्ठे सशोक वनिकं महत् मुक्ता वै दूर्य संकीर्ण सुग्रीवाय निवेदया। सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमयी पीठे शासितं वन्यवेशयत्। वशिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप, कात्यायन, सुयस, गौतम, विजय महर्षि भगवान को बिठा करके अभिषेक कर रहे हैं। ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र बोले जा रहे हैं, कन्याओं के द्वारा सुगंधित जल का छिड़काव हो रहा है।
वीर व्यवसायी भगवान रामचंद्र जी का भी अभिषेक कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को मुकुट पहना रहे हैं। ब्रह्मा सर्वप्रथम भगवान को तिलक लगा रहे हैं। इसके बाद भगवान ने आभूषणों को धारण किया। शत्रुघ्न जी ने श्वेत छत्र धारण किया। सुग्रीव और विभीषण जी ने चामर उठाई। देवराज इंद्र की आज्ञा से आकर के वायु देवता 100 स्वर्ण कलश लेकर के खड़े हुए हैं। 100 स्वर्ण कलश लेकर के वायु देवता अभिषेक के समय मंगल करने के लिए खड़े हैं। ब्राह्मण 1 लाख ब्राह्मण वेद ध्वनि मंगलाचरण कर रहे हैं। भगवान के अभिषेक में मंगल मना रहे हैं। सुस्तै सुस्ते न इंद्रो वेदशवाः सुस्ते नः पूषा विश्ववेदाः सुस्ते नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु। अभी भगवान का जब अभिषेक होगा तो चलेंगे उस पल की ओर। अतिष्ठ धर्मज्ञं मया सहेमागां पूर्वराज्याशतां बलेन तुल्यं मया त्वयं पितृभृतायातां यवराजे धुर्मो स्वः। इस प्रकार से जब महाराज दशरथ प्रभु राम जी को युवराज पद दे रहे थे, लक्ष्मण जी ने उस समय को याद किया। लक्ष्मणे मां मया सार्ध प्रसादित त्वं वसुंधरम्। वो क्षण लक्ष्मण जी देखे थे, इसलिए भगवान कह रहे हैं हे लक्ष्मण, क्योंकि और फिर वनवास मिला तो राज्याभिषेक की बात कह करके फिर मिला क्या वनवास मिला। और जो कष्ट लक्ष्मण जी को हुआ है भगवान के वनवास में, या वनवास की बात सुन करके वो कष्ट किसी को भी नहीं हुआ। लक्ष्मण जी का मैं आपको प्रेम बताता हूं। प्रेम प्रेम में भी फर्क है। लक्ष्मण जी प्रेम करते हैं भगवान से, और ऐसा प्रेम करते हैं कि राम जी के सिवा वो किसी को कुछ भी नहीं मानते। राम जी के सिवा उनके जीवन में कोई धर्म है ही नहीं, ना तो वो पिता मानते। राम जी के विपरीत अगर महाराज दशरथ बोले हैं तो लक्ष्मण जी की भौं टेढ़ी हो गई। राम जी के विपरीत अगर माता कैकेयी ने प्रश्न उठाया है, उंगली उठाई है, तो लक्ष्मण जी की भौं तिरछी हो गई। राम जी के लिए अगर गुरु जी की दृष्टि बिगड़ी है तो लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। और राम जी के लिए अगर परशुराम जी जैसे ताकतवर विप्र योद्धा की भ्रुकुटी अगर टेढ़ी हुई तो लक्ष्मण जी उससे भी कहीं टेढ़े हुए। तो यानी लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है भगवान राम के चरणारविंद। भगवान राम जी के चरणों के सिवा कुछ भी नहीं जानते लक्ष्मण जी भगवान के चरणों के आश्रित हैं, आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। इसलिए उनकी प्रीति प्रभु के चरणों में है। और चाहे वो विधाता ही हो, अगर राम जी की तरफ आंखें टेढ़ी कर रहा है, आंखें तरेर रहा है, तो लक्ष्मण जी का वो सबसे बड़ा शत्रु है, उसे छोड़ने वाले नहीं है। ये प्रेम है, बोलो किसका? लक्ष्मण जी का। तो अब समझ सकते हैं कि वनवास की बात सुनकर के लक्ष्मण जी के अंदर क्या बीता। तब भगवान कहते हैं लक्ष्मणे मां मया शार्द प्रसादित त्वं वसुंधरम्। मेरे भाई लक्ष्मण, अब तुम्हें इस वसुंधरा में, इस धरती में राज्य करना है। और जब भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था तो भगवान लक्ष्मण को बुला करके युवराज पद दिलाया।
लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु भरत जी तो बड़े हैं, तो अधिकार तो बड़े भाई का होता है ना, आप मुझको क्यों बना रहे हैं? युवराज पद का अधिकार तो भरत का बनता है ना, मेरा तो कोई अधिकार नहीं बनता। युवराज पद तो प्रशासनिक पद है, और ये मेरे शेषत्व के विपरीत है, ये मेरे शेषत्व के विपरीत है, क्योंकि युवराज पद जो है वो प्रशासनिक पद है, आधिकारिक पद है। इस वजह से या तो जिसको जो भाता है वही करे। तो जब लक्ष्मण जी का अभिषेक कराने लगे भगवान, तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले प्रभु मुझे शासन प्रशासन की कुर्सी में मत बिठाइए, मुझे अपने चरणों का दास ही बना रहने दीजिए। शेषत्व का मतलब है सेवक। हे प्रभु, जो सुख मुझे आपके चरणों की सेवा में मिल रहा है ना, वो सुख मुझे अगर राजा भी बना दोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो यहां से सिद्ध हो रहा है, अगर आप भगवत भक्त बन गए, अगर आप राम भक्त बन गए, तो मैं कहता हूं जिंदगी में जिस सुख की प्राप्ति करोगे ना, वो एक दौलतवान भी उस सुख को नहीं पा सकता। उस सुख के लिए वो तरसता है, उस सुख के लिए वो तरसता है। उस सुख को उसी से पूछो जिसे मिला है, जो उस सुख के सिंधु में निरंतर गोता लगाता है, जो सुख के सिंधु में निरंतर डूबता और उतराता है। आज पद के लिए तो धर्म छोड़े जाए, आज पद के लिए, आज पद और पैसे के लिए तो धर्म को गालियां दी जाए, आज पद और पैसे के लिए तो मानवता का हनन किया जा रहा है, आज पद और पैसे के लिए मानव तन को, मानव जीवन को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। आज पैसे और धन के लिए मानवता पर वार किया जा रहा है, आज पद और पैसे के लिए मानवता का वध हो रहा है, आज पद और पैसे के लिए समाज के साथ, अपने जनों के साथ आपघात किया जा रहा है। आज पद और पैसे के लिए जीवन को व्यक्ति नरक में ढकेल रहा है। आज पद और पैसे की इतनी अहमियत बढ़ रही है कि माँ बाप का तिरस्कार हो रहा है, माँ को माँ, पिता को पिता। आज पद और पैसे के लिए प्राणी धर्म से विमुख हो रहा है, कर्म से विमुख हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए ना चरित्र, कहते भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंदर जो शेषत्व है वो शेषत्व का भाव बना रहने दीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि ये जब आ जाएगा ना तो मनोवृत्ति बिगड़ती है। कितना सुंदर भाव है। और उदाहरण दूं आपको, सुदामा के चरित्र में सुदामा जी का उदाहरण देता। जब सुदामा जी लौट के जाते हैं, यहाँ तो हती मोरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे। बड़े बड़े स्वर्ण महल थे, और गरीबी के समय का हाल तो अलग ही रहता है, और गरीबी जब टलती है तो फिर चमक अलग ही हो जाती है। तो सुशीला को सुदामा जी ने देखा और कहा, सुशीला कल तक तो तेरे इतने इतने थे, आज इतने बड़े बड़े चुटीला, एकदम बदल गई तू, यानी तू भी धन के लिए मर रही थी सुशीला। और
सुदामा जी रुके नहीं, रख तू अपने इस वैभव को, इस धन को, इस महल को, इस जागीर को, तुझे ये सुख देगी ना, ले ले तो इससे सुख। और सुदामा जी उन महलों के सुख का त्याग करके और अपनी प्रीति को जो प्रभु के चरणों में स्थापित थी, उस प्रीति को बनाए रखने के लिए पुनः वनवास। ये भक्ति, ये प्रेम है, ये समर्पण है। तो कथा सुन लो, तमाशा कर लो, कितनी कथाएं कर लिए, कितने सुन लिए, महत्व इसका नहीं है। महत्व कितना तुमने ठुमका लगाया उसका नहीं है। महत्व है कि कथा श्रवण करके तुमने अपने जीवन को बदला कितना। महत्व ये नहीं है तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई जो देश और विदेश में बिक रहा है वो भी नहीं बदल सकता। तो अपने नाम के लिए किसी से भी सुन ले, क्योंकि रहना तुम्हें वैसे ही है। तो महत्व है जीवन के चरित्र को बदलने का। नहीं, सारी जिंदगी कथा श्रवण करते रहो और अपने आपको जबरदस्ती मानते रहो कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए, तो तुम्हारी जबरदस्ती मानने से हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें तो दुनिया देख रही है कि तू कर क्या रहा है, तेरी वृत्ति क्या है। तो अपने को जबरदस्ती राजा मान रहा है तो मान। कभी सियाल भी अपने को नीलभांड में कूद करके जबरदस्ती राजा मान लिया था। तो वो सियाल की तरह कभी होता है कि जब असली रंग में आते हैं तो फिर बोल ही जाते हैं वो भाषा। नीलभांड से निकल करके सोचा अब तो रंग चेंज हो गया, चलो राजा बन जाए, तो राजा बन ही गया, राज्य करने ही लगा। वो कहता है कि मैं ऊपर से राजा बन करके आया हूं, राजा बन करके ऊपर से आया हूं, मुझे मानो मुझे ऊपर से मिला है। परंतु जब शंका हुई और अपने जनों को जब देखा तो वही राज सिंहासन में भी बैठ करके वही सियाल की बोली बोला, तो समझे कि अरे ये तो जबरदस्ती बना था। तो भैया जबरदस्ती बनने के लिए, क्योंकि सत्य बड़ा कटु होता है। क्यों भैया? सत्य बड़ा कटु होता है, उसे जल्दी श्रवण भी नहीं कर पाता है, सुनने की इतनी क्षमता भी नहीं होती सत्य को। पर बोलिए क्या सत्य नहीं कह रहा हूं? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीता। तो जब तक मन को, जीवन को, इस तन को प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, कहने का मतलब ये। और समर्पण का भाव कैसे? मनोवृत्ति से। मन शुद्ध तब होगा, समर्पण करने लायक तब होगा, चाहे आप झोपड़ी में ही रहें। चाहे आप झोपड़ी में ही रहें, परंतु उस झोपड़ी को स्वच्छ रखिए। कोई महल से मतलब नहीं है, आपका निवास झोपड़ी में ही है, तो उस झोपड़ी को स्वच्छ रखिए। अपवित्रता वहां मत लाइए। वैसे सनातन धर्म का पालन करने वाले किसी को भी घर में, रसोई में ये भक्षा भक्ष नहीं रखना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। और जिनकी रसोई में इसका सेवन होता है उसके घर में दरिद्रता और प्रेतों का निवास होता है। प्रेतों का निवास होता है। और फिर उनका सब ये जो धर्म पालन है वो एक दिखावा रहता है। तो पहली बात, अपने घर को, अपनी रसोई को, वो झोपड़ी ही है पर उसे स्वच्छ रखिए। घर से आप देखिए सब लोग भोजन कर लेते हैं, माताओं की आदत होती है बचा हुआ अन्न नालियों में बहा देती है। रसोई के सिंक में भोजन, वो बर्तन धो रही है। कभी भी अगर आपके घर का अन्न नाली में बह रहा है तो उस घर का व्यक्ति
श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। क्या हो गया? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपके घर का अन्न नाली में बह रहा है तो वो रोक देगा और तरस जाओगे आप, वो तरसाएगा, सुख के लिए तरसाएगा। इसलिए जो बचा हुआ अन्न है भोजन में, थालियों में तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। भोजन का कण और सत्संग का क्षण जीवन में कभी न छोड़े। जो व्यक्ति थाली में भोजन छोड़ता है, वैसे भी देख लो, पहचान आप कर लोगे, जो थाली में भोजन छोड़ता है वो दरिद्र अवश्य होगा। दरिद्र का मतलब क्या है? असंतोषी। दरिद्र ऐसे नहीं देखो कि जो फटा पुराना पहन ले उसे दरिद्र कहते हैं। दरिद्र उसे कहते हैं जो जिसको कभी संतोष ही ना हो, असंतुष्ट हो, उसे दरिद्र। दरिद्रो वस्तु संतुष्ट हो। कर रहा है, मर रहा है, कर रहा है, मर रहा है, कर रहा है, मर रहा है, संतोष नहीं। तो जो पहली बात, जो थाली में भोजन छोड़ता है देखोगे तो उस वैसे आप देखोगे दरिद्र मिलेगा। जिसके घर से भोजन, अन्न के कण नालियों में जाते हैं वहां रोगी अवश्य मिलेंगे, अशांति उस घर में अवश्य मिलेगी। इस वजह से मेरी माताओं, मेरी बहनों, बचा हुआ जो अन्न है जो थाली में छोड़ देते हैं उन्हें पहले एकत्र करो और वो जानवरों को खिला दो। नाली में एक कण भी अन्न नहीं बहे। अगर नाली में किसी के घर का अन्न बह रहा है तो सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, फिर वहां राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, फिर वो सोच मिथ्या हो जाएगी। दूसरी चीज, हमारे घर में आप देखते हैं कि कभी कभी घर में ऐसे एंटी एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा ऐसे हो जाती, कभी हम बाहर हमें अच्छा नहीं लगता, लगता है कि हम घर जाएं, कितना जल्दी घर जाएं, और कभी नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ती कि हमें घर में अच्छा ही नहीं लगता, हमको लगता है कि कितना जल्दी घर छोड़ें, कहां चले जाएं। तो ऐसी स्थिति होती है ऊर्जा से। नकारात्मक ऊर्जा जब घर में प्रविष्ट करती है तो घर में सुख नहीं मिलता। अगर दो लोग हैं तो दो ही लोग लड़ते रहते हैं, जब तक है तब तक लड़ते रहेंगे। जब एक उसको छोड़ देगा तो अकेला बचेगा, वो भी शांत नहीं रहेगा, अशांत। तो जब ऐसी स्थिति आए तो समझ लेना कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। और उसकी शांति के लिए उचित स्थान पर रसोई, उचित स्थान पर वॉशरूम और उचित स्थान पर जो हम झाड़ू पोछा रखते हैं, ऐसे झाड़ू लगाए, ऐसे फेंक दिए, कहीं कोई फेंक दिया, कहीं कहीं फेंक दिए। आप देखो, पहले आपसे बता रहा हूं। अच्छा, इतना तो करते हैं कि दिवाली के पहले, छोटी दिवाली को या धनतेरस को झाड़ू खरीदते हैं कि नहीं? अच्छा, बताएगा कोई कि क्यों भाई उस दिन हम झाड़ू खरीदते हैं? बताए कोई, माइक हम भिजवाते हैं, बताए कोई क्यों झाड़ू खरीदते हैं उस दिन? बताओ, दो माइक उसको, दो माइक खड़े होके बताओ, सही उत्तर देना। बताओ बताओ, भगवान का दरबार है, बताओ तो सही, सब लोग सुनेंगे। बोलो। झाड़ू खरीदते हैं। हाँ, क्यों खरीदते हैं? लक्ष्मी आने घरे। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी आए, बिल्कुल सही। क्योंकि जिससे हम घर बुहारते हैं ना, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। फिर उसको रखते कहाँ हैं? धो के रखते हैं किनारे, अच्छे में, जगह में, अच्छे जगह में। तो क्या पूछो, जो जैसे तुम करते हो क्या सब वैसे ही करते हैं? लगता है तुम्हें?
क्या सब लोग वैसे करते हैं? अच्छा, मैं इतना जरूर कहता हूं व्यासपीठ से कि अगर तुम ऐसा करते हो तो भले ही तुम गरीब हो, पर तुम्हारे जीवन में सुख बहुत है, शांति बहुत है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? बहुत सुख और बहुत सुकून का जीवन जीते हो। बोलो सही कह रहा हूं? ठाकुर जी के प्रति बड़ा प्रेम है और इसलिए अपने जीवन को बड़े सुकून से जीते हो। तो हम, ठीक है माइक दे दो, तो हम खरीदते हैं और हर कोई, आप लोग खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, फिर झाड़ू का क्योंकि हम लक्ष्मी मानते हैं तो उसका अपमान क्यों करते हैं? कहीं इधर फेंक दिया, नहीं हुआ तो माता है फिर झड़ुए से दे, कहां गया था रे? ले हाँ, पड़ गई तो झड़ुए से ले, कहां गया था? आ पहले इधर तो दे रही है झाड़ुए सही, तो निवास फिर होगा लक्ष्मी जी का अच्छे से। इस वजह से जानिए आप इन वस्तुओं को, और भटकने की जरूरत नहीं होगी आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी जो आप लिए कहीं इधर घूम रहे हैं। अच्छा, कभी आप कल भी बताए थे कि प्रैक्टिकल करना, भूत प्रेत को मानने वाले प्रैक्टिकल करना। अभी 2-4 दिन कथा समाप्त हो जाए, नहीं तो अभी सुन रहे होंगे आवाज तो कह देंगे कि नहीं जानता। पर प्रैक्टिकल करना, आप उनके पास जाना बीमार बन करके, तो अगर 15 भूत नहीं बताएंगे तो फिर बताना मेरा नाम बदल देना। ऐसे बीमार होकर के जाना, और चैलेंज के साथ कहता हूं अगर आपको 15 भूत नहीं बताए तो मैं कथा व्यासपीठ पर नहीं बैठूंगा। 15 भूत बता देंगे और उनको खुद ही पता नहीं कि उनके कितने भूत लगे, और पेट चलाने वाले आप ही हो, आप लोगों जैसे अज्ञानी। इसलिए आप अपने जीवन के चरित्र को बदलिए और इन सब पर विश्वास मत कीजिए, कुछ भी नहीं है। अगर आपके घर में आप अपने जीवन को बदल लिए हैं, शुद्धता है, पवित्रता है, तो मैं कहता हूं जो कल उपचार हमने बताया उन उपचारों को करिए। और महाज जिसको मानते हो कि हमारे घर में प्रेत चिन्ह का निवास है, अगर वो रह जाएगा मेरे पास फोन करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी आपको। आप विश्वास करिए भगवान पर, आप विश्वास करिए धर्म पर, आप विश्वास करिए भगवत कार्य पर, तो आपके घर में भी बोलिए अखंड राम राज्य की स्थापना होगी। आपके घर में भी प्रभु राम जी का निवास होगा। और नहीं बस इतना है, अगर कि कथा सुनना है तो सुनते रहो भैया, हम चले जाएंगे, कोई और बुलाएगा दूसरी बार, फिर चंदा दे देना, फिर ठुमके लगा लेना, फिर जाना। तो मतलब क्या है कथा का? हम पूछना चाहते हैं कितना श्रवण किया आपने? आप बदलिए, और अगर नहीं बदलना चाहते तो बुलाना बंद करिए, कथा कराना बंद करिए। क्या है इससे, किसके लिए हो रहा है? आप चेंज करिए, और नहीं चेंज करना चाहे प्रैक्टिकल करिए। बच्चों को पढ़ाते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं ना, भाई स्कूल में भेजते हैं तो बोले इस समय हमारे बच्चे का प्रैक्टिकल चल रहा है। अच्छा, आप नहीं बदलोगे मेरी बातों को, आप घर पर 15 दिन के लिए आप प्रैक्टिकल करिए, और 15 दिन के अंदर अगर घर नहीं बदल गया आपका तो मुझे बुलाना बंद कर देना, मेरी कथा में आना बंद कर देना। पर प्रैक्टिकल करो तो सही, देखो आपके घर में राम जी हैं कि नहीं हैं। ये गुरु जी ऐसे ही बोल रहे हैं। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। अपने मंदिर को स्वच्छ रखिए, घर के मंदिर को स्वच्छ रखिए, और घर का मंदिर ईशान कोण में हो, दक्षिण दिशा की जहां पाए वहीं रख दिए। कहीं हम देखते हैं कि शयन करते हैं और वहीं पे पूजा के लिए भगवान के मंदिर को रखे हुए शयन कक्ष में। तो ऐसे घरों में जिनका मंदिर है, जो शयन कक्ष में मंदिर रखे हैं, उन्हें कभी भी घर में शांति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको भगवान ये मान रहे हो कि भगवान विराजमान है, और दूसरी तरफ फिर उन्हीं की तरफ टांग फैला करके लेटोगे। हाँ। और सुबह उठोगे तो लुआठा जला के ओम जय जगदीश हरे। वो कपूर उपूर ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लुआठा मिलता है ना दुकानों में 10 रुपए 5 रुपए का, तो लुआठा जला के जय जगदीश हरे, तेरा तुझको है, देखना तेरा तुझको अर्पण। ये भक्ति है, छोड़िए इसको ना।
मेरा ये कहने का मतलब छोड़िए इन भावों को, समर्पण के भाव में आइए। ईशान कोण में मंदिर की स्थापना कीजिए, ईशान कोण में मंदिर की स्थापना कीजिए। मंदिर आपका जितना दिव्य होगा, जितना स्वच्छ होगा, जितना निर्मल होगा, आपके घर में उतनी ही सुख शांति आएगी। घर में रहने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति शुद्ध होगी, नहीं कभी मनोवृत्ति शुद्ध नहीं हो सकती। दूसरी वस्तु, कभी भी अगर आपको मंदिर का निर्माण कराना हो तो घर के अंदर मंदिर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का निर्माण अपने से नहीं कराना, 2-4 चंदा जरूर कर लेना, क्योंकि आप वो कहीं इसलिए रहे हैं। आजकल लोगों को रिटायर हुए पैसा पाते हैं तो बाउंड्री के अंदर भगवान का मंदिर बनवा ले, कोई दूसरा आवे ना पावे। और फिर आप धर्म पर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि धर्म पर और भगवान पर फिर आपका विश्वास हो गया, अरे हमने तो इतना बड़ा मंदिर बनवाया, कुछ नहीं है आजकल, भगवान इतना बड़ा मंदिर बनवाया तब भी सुख शांति कभी नहीं आएगी। सुख शांति क्यों? क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। हमारे देखिए कभी कभी श्लोक बोलते हैं ना, समझ में नहीं आते हैं, कोई भी नहीं समझता संस्कृत के भावों को, पर सुनने में बहुत प्रिय लगता है। लगते हैं कि नहीं लगते? भले ही आप नहीं समझते पर सुनने में प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार भगवान के अधीन है और भगवान वेद मंत्र के अधीन है। और ये मंत्र जब यज्ञ में ब्राह्मण के द्वारा बोले जाते हैं तो भगवान आकर्षित होता है। ये हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को शीतलता देते हैं, हमारे अंतःकरण को शांति देते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी ये हमारे विश्वास के लिए, आपको पता ही नहीं है परंतु आप विद्वान ब्राह्मण को ढूंढते हो। हमारे घर में ऐसा ब्राह्मण आया, इतना सुंदर वेद मंत्र पढ़ा परंतु एक भी अक्षर आपको याद नहीं है, पर कहते इतना विद्वान, इतना पंडित जी, इतनी अच्छे से पूजा कराए कि कहो ही ना। उसका कारण है बहन, कारण ये है कि वो जो वेद मंत्र बोले गए हैं आपके घर में ना, वो आपके मन को विमोहित किए हैं। आप उसके अर्थ को नहीं जाने परंतु आपके मन को उन्होंने खींचा है। ये मंत्रों की ताकत है, वैसी ताकत है जैसे बिच्छू डंक मार देता है तो झाड़ने वाले के पास आप ले जाते हो, मंत्र पढ़ता है और छू कर देता है, और कुछ देर बाद बोला कि कैसा है तो बोले उतर गए। ये है वेद मंत्र की, ये है मंत्रों की ताकत। अब तो भाई समझाने को कैसे भी समझा दे। एक कथा सुन रहे थे, बोले कि कथा 7 दिन की कथा हो गई महाराज, इस लोग तो बोले ही नहीं। तो महाराज समझा दिए कि भैया ये कथा इस लोग के लिए है ही नहीं, ये कथा तो उस लोग के लिए है। कथा तो इस लोग के लिए है ही नहीं, तो कथा उस लोग के लिए है। अच्छा तो आप भी समझ गए, कथा उस लोग के लिए है। हाँ, तो अब तो ऐसे पढ़े लिखे हैं कि इनको जैसे भी समझा दो वैसे ही समझ गए। तो आप भी बड़े बिदारे, हम तो बहुत कथा कराते हैं उस लोक वाली। और पिछले साल सुना रहे थे वो पटेल जी की कथा, तो हम जैसे समझा दिए कि भैया कथा तो इस लोक के लिए। बोले कि 7 दिन कथा सुना, एक भी इस लोक नहीं सुना महाराज। अरे 7 दिन आप इस लोक कैसे सुनोगे, क्योंकि कथा इस लोक के लिए नहीं है, कथा उस लोक के लिए है। तो आप समझ गए उस लोक के लिए। ये है आपकी क्षमता। बोलो गलत कह रहे हैं? आपकी प्रशंसा हो जाए या अपने आप ही आप 4 लोगों से इतना सुंदर कथा सुने, इतना सुंदर कथा सुने, कथा में पटेल जी जैसे चला घूसे हो, इतनी सुंदर कथा हुई कि हाय कहिए नहीं, इतनी सुंदर। और अरे इतनी सुंदर कथा हुई, भगवान की कृपा से कथा हो ही गई। हमने सुना अपने, अरे भगवान की सुना कृपा ऐसी हुई कि कथा हो ही गई। तो भैया उस कृपा के लिए नहीं, इस कृपा के लिए लालायित हो जाओ कि हमारी जिंदगी बदल जाए। ऐसी कृपा हो कि हमारी जिंदगी बदल जाए। हम राम के हैं, हम भगवान के हैं, हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के ही हो जाए। ये है कथा।
भगवता प्रोक्ता भागवतम। जो भगवान का है वो भगवान को भगवान का हो जाए। बोलो यही है रामायण, यही है भागवत। आप किसी और के नहीं हो, ना आप दुनिया के हो और ना दुनिया आपकी है, क्योंकि दुनिया से तो सिर्फ ठोकर और दर्द मिल रहा है। यहाँ दुख के सिवा कुछ देने वाला एक पल के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कह दिए कि हम आपके साथी हैं, परंतु यहाँ तो ठोकर मिलती है। तो जो बार बार इस हृदय को ठोकर दे रहा हो, जो बार बार इस हृदय को वेदना दे रहा हो, जो बार बार इस हृदय को पीड़ा दे रहा हो, उसके लिए मरोगे भैया। सोचो तो सही। उसके लिए फिर भी मर रहे हैं। जात मोह कैसा है कि घर घुसते हैं तो लठ बजती है। जिसके लिए मरते वही लठ मारता, अगल बगल देखते हैं कोई सुना तो नहीं। खटपट कल पूछे कि बेटा क्या किया है, तो हम अगल बगल देखते हैं, मार लिया तो मार लिया, परंतु देखा तो नहीं कोई। हमारे लाला की कृति तो कोई नहीं देखा। ये जिंदगी है। ये जिंदगी क्या है? इसी का बोध कराती कि जिसके लिए मर रहे हो, जिसकी लठ सह रहे हो, क्या वो काम आएगा या कौन काम आया है? ऐ मानव मात्र, इस जीवन का बोध करके उस परम पिता परमात्मा का हो जा, जाने जिंदगी में फिर वक्त मिलेगा या नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय जय श्री सीता। कल कथा का समापन दिवस, विश्राम दिवस, समापन नहीं विश्राम, कथा का विश्राम दिवस। सुबह 8 बजे से यज्ञ का हवन है और शाम को पूर्णाहुति होगी। नियम ऐसे है कि कथा की पूर्णाहुति के बाद विश्राम माना जाता है। हवन का तो रोज का विधान है, नित्य यज्ञ में हवन करो। तो ऐसा मत समझिए कोई भी कि समापन के पहले हवन हो। हवन का रोज का विधान है। मुख्य पूर्णाहुति है, हवन के बाद, कथा के बाद पूर्णाहुति होगी। और जिनको भी इस यज्ञ के उसमें शामिल होना है हवन में, 8 बजे से हवन का आयोजन है। आप सब लोग हवन में शामिल होंगे और कथा के बाद पूर्णाहुति। कल प्रयास करेंगे। सुबह कुछ लोगों को कुछ परेशानियां थी घरों से संबंधित, वो हमारे पास 8 बजे के पहले अगर 8:15 साढ़े 8 तक नारियल आ गई तो मैं बना करके दे दूंगा। कुछ लोग चर्चा किए थे, फोन भी आए थे। उसके बाद फिर कोई हमसे निवेदन नहीं करेंगे। अगला प्रतिवर्ष की बात, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सिर्फ 1 मुट्ठी चावल घर से और रसोई से लाना है। आपने चावल जो लाएंगे आप रसोई से लाएंगे। रसोई में जो डिब्बे में भरा रहता है, जो आप यूज करते हैं, वो चावल लाएंगे, क्योंकि वहां अन्नपूर्णा और पितरों का निवास है। 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी चावल, और अपने घर के देवी देवताओं का स्मरण करके ले आएंगे। ज्यादा लाएंगे भी नहीं, क्योंकि लाओगे व्यर्थ होगा, इधर रखा पड़ा रह जाता है, हम लेकर के नहीं जाते। तो सिर्फ 1 या 2 मुट्ठी चावल अपने घर के देवी देवता और पितरों का स्मरण करके आप ले आएंगे और भगवान प्रभु राम जी के दरबार में उन चावलों को अभिषिक्त किया जाएगा और आपको प्रसाद के रूप में वो देते हैं, जैसे भागवत कथा में देते हैं। ये कार्य भी करना है और ये आपके उज्जवल और मंगलप्रद जीवन के लिए, आपके घर में हो रही अशांति को शांत करने के लिए, उसको खाने के बाद शायद मनोवृत्ति कुछ बदल जाए, शायद इस वृत्ति में भगवान का भाव आ जाए, शायद इस वृत्ति में धर्म का भाव आ जाए और जो घर में अशांति है वो शांति में परिवर्तित हो जाए। ये प्रार्थना हमारी रहेगी। तो ये कार्य आपको करना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए राज्याभिषेक के उस मधुर पल की ओर चलें। सुंदर सी झांकियां आ रही और उनके साथ ही आप राज्याभिषेक का वो मधुर आनंद ग्रहण करेंगे। आइए एक बार पुनः अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाते हैं और यहीं से
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, थोड़ा सा भैया उठाना, बलिहार प्यारे जू, बलिहार राघव जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। हरि बोल। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल से कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल से कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले, बादल से कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल से कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। ये जो गेट में खड़े हैं ये बैठ जाए तो सामने से एकदम एक तरफ हो, आदत जानते हैं, कोई भी हो खड़ा नहीं होगा, तमाशा नहीं। एक बार पुनः कह रहे हैं गेट में जो खड़े हैं वो अंदर आ जाएं। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की झनझनिया पे, तेरी पायल की झनझनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार
तेरे संग में सीता प्यारी लगती है कितनी प्यारी। तेरे संग में सीता प्यारी लगती है कितनी प्यारी। तेरे संग में जनक दुलारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में जनक दुलारी लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल छवि में मैं जाऊं, इस युगल छवि में इस युगल छवि में मैं जाऊं, इस युगल छवि में मैं जाऊं। बलिहार राघवू, बलिहार राघवू, बलिहार राघवू, बलिहार राघवू। मर मुस्कनिया पे तेरी मंत्र मंत्र मुस्कनिया पे बलिहार राघवू, बलिहार राघवू, बलिहार राघवू। बड़े कजरारे मटके हैं कारे कारे। बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। बड़े कजरारे मटके हैं कारे कारे। बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया में, तेरी तिरछी बलिहार राघवू, बलिहार राघवू, बलिहार राघवू, बलिहार राघवू। तेरी मंत्र मंत्र मुस्कनिया पे, तेरी मंत्र मंत्र मुस्कनिया पे, तेरी मंत्र मंत्र मुस्कनिया पे। तेरी मंत्र मंत्र मुस्कनिया पे। बलिहार राघवू, 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 बलिहार राघवू। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से आप सबके उज्जवल और मंगलप्रद जीवन के लिए प्रभु राम जी के युगल चरणों में प्रार्थना। समस्त पुण्यात्माओं का अभिवादन प्रभु राम जी के दरबार से। मैं अपना भाग्य कहूं पुनः एक बार हमारे बीच में हम लोगों को कोई राजनीति से लेना देना तो नहीं रहता, परंतु हम उसे श्रेष्ठ जरूर कहते हैं, हम उसे श्रेष्ठ जरूर कहते हैं जो धर्म के पथ पर, सनातन के पथ पर अपने कदम को आगे बढ़ाता है। हम तो जब भी धरती सीधी में दिल्ली से आए, चाहे इस कोने पे हो, सियावल में हो, चाहे उसके कोने पे हो, तो कहीं न कहीं मुलाकात तो हो ही जाती है। तो सिद्ध तो होता है ना कि राम जी से नाता जुड़ा हुआ है।
राम जी से नाता जुड़ा हुआ है और वो नाता इस अंतःकरण का भी जोड़ रखा है, तो कहीं न कहीं से मुलाकात तो हो ही जाती है। मैं व्यासपीठ से पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्री कमलेश्वर जी का बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसी पुण्यात्माओं का जिनका नाता धर्म से जुड़ा हो, हम तो चीख चीख करके यही कहते हैं कि वो सनातनी, कोई भी न पार्टी देखें वो सनातनी, न कोई भी जाति देखें वो सनातनी, सदैव उनको अपनाने के लिए अपना कदम बढ़ाएं। यही धर्म की खूबसूरती है, यही हमारी धर्म की विशेषता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं। बातें तो हमारी भी हुई थी, पर आपको पा करके उस बात को दोहराना चाहता था, पर अब नहीं दोहरा। श्री राम और आपके बीच में इस रिश्ते को कायम करने वाला, हमारे और आपके दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसको कायम करने वाला ये गिराज है जो बेटे की तरह है। और आपका प्यार मैं अपेक्षा करूंगा आपसे, हर पल तो नहीं मिल पाता, पर वही आपका प्यार बना रहेगा। तो राम जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जो विश्वास, जिस विश्वास से वो जुड़ा वो विश्वास कायम रहेगा। राम जी की कृपा बनी रहेगी। मैं कैसे जाता हूँ, क्या बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और देखिए ना कितना सुंदर मधुर पल है। ठीक राम जी का कथा को विश्राम दे चुके हैं। आज की कथा का राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है और इंतजार राज्याभिषेक आपके हाथों होना था। तो इसलिए तो मैं निवेदन करूंगा गंगा भैया आप दोनों से कि यज्ञराज और जीवेंद्र सिंह भैया एक मिनट इनको इन्हीं के हाथ से प्रभु राम जी का राज्याभिषेक हो, तब तक आप बोल लीजिए। हेलो हमारे बीच में आज मध्य प्रदेश शासन मंत्री पूर्व वर्तमान सिहाल विधायक माननीय कमलेश्वर जी पटेल आए हुए हैं। अपने विशेषता जीवन से जो दो क्षण हमें दिए हैं, हम इस ग्राम पंचायत क्षेत्र कुशियारी से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारे बीच में कुछ दानदाताओं ने दान दिए हैं जो इस प्रकार हैं। नौके राम शुक्ला कुबरी 51 रुपए, सतीश शुक्ला कोठार 100 रुपए, शिवपत साहू करौंदी 100 रुपए, रामकरण साहू करौंदी इनकी तरफ से 500 रुपए। हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः प्रश्नमातरः शुभं जामानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशाकमन्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाकं सतनो भृगसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाजराजरशन्तनूनां पुत्रासो जरपितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिखदायुर्गन्तो अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता सविता सपुरः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनिवं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सावा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शतरः कुर्मजाभ्यो भयन्तः पशुयः। विश्वानि विश्वविदुरतानि पराशुभजतभद्रा तन्ना शुभ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की।
वो देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा